सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका इस नए अध्याय में प्राइज एक्शंस बेसिक टू एडवांस कोर्स के अंदर। तो चलिए हम लोग जो सीरीज़ को स्टार्ट किए थे उसको कंप्लीट करने का वक्त आ गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ अमेजिंग सा चीज़ जो है बनाया जाए। तो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला कंटेंट मैं आपको पेश करने वाला हूँ, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट। ये हमारे पेड कोर्स हैं जो कि मैं यूट्यूब्स के लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य से कि जो सीखने वाले पर्सन्स हैं, जो कुछ करने वाले पर्सन्स हैं, वो करेंगे। और पूरा प्राइज एक्शंस का कॉन्सेप्ट सीखिए, प्राइज एक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझिए और उस पर ट्रेडिंग करके अपने नुकसान को मुनाफे में कन्वर्ट कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फी। कोई भाई रेफरल लिंक नहीं, किसी भी तरीके का कोई अकाउंट ओपन नहीं करना है, एकदम फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एकदम प्लेलिस्ट एक मैं बना दूंगा प्राइजेक्शंस के नाम से, उसके अंदर सारे वीडियोस वन बाय वन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ जाएं, उस प्लेलिस्ट को विजिट करें और हर एक दिन एक वीडियोस यहाँ पर रिलीज़ की जाएगी और आप लोग उसको देखें, अच्छे से नोट बनाएं, प्रैक्टिस करें और लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेक्शन को। सबसे पहला चीज़ जो हमारे पास होने वाला है, मैं आपको कुछ चीज़ों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मार्केट देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स को हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि टाइप ऑफ मार्केट्स, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा ट्रेंड्स ऑफ मार्केट। मैं आपको एक एक चैप्टर्स बताता हूँ कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। प्री मार्केट का एनालिसिस कैसे करते हैं उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है प्राइज एक्शंस के ऊपर यहाँ पर धीरे धीरे आएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे समझेंगे, कितने तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं, ए टू जेड चीज़ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़, मैंने आपके लिए इतना ज़्यादा पीपीटी यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है, कि पूरा का पूरा चीज़। और भी फॉल्स ब्रेकआउट कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कौन से होते हैं, वो सारा एकदम। कुछ वीडियो छोटी होगी, कुछ वीडियोस लंबी होगी, तो बड़े ध्यान से एक एक करके देखिएगा और नोट्स बिल्कुल ज़रूर रूप से बनाइएगा। और साथ ही भाई नए आदमी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है। और क्या करोगे, वीडियो को लाइक कर देना। और कोई अगर है जिसको सीखने की चाह है, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट्स। मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी, कि स्ट्रेटजी कितने प्रकार के होते हैं। वन सेकेंड, यस। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी हम लोगों का पहला कॉन्सेप्ट है। तो स्ट्रेटजी के प्रकार हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि किस तरीके से एक नॉर्मल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर या किस किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं और मैं किस तरीके से काम करता हूँ। बेसिकली मैं आपको वो सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल? टेक्निकल दैट मीन्स कि टेक्निकल मीन्स कि सम ट्रेडर्स यूज टेक्निकल इंडिकेटर लाइक RSI, MA, IC, VWAP, ETT। बहुत तरीके के इंडिकेटर हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट में लिख के रखा है। काफ़ी तरीके के इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल्स हैं, ठीक है। 1000+ इंडिकेटर्स है जो भी इस इंडिकेटर्स के सहारे से काम करते हैं। ऐसे नहीं कि इंडिकेटर डिड नॉट वर्क, इंडिकेटर यार ऑब्वियसली वर्क करता है, बट हमको सही तरीके से उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कुछ पर्सन्स इंडिकेटर पे भी पैसा बना रहे हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में रखते हैं कि टेक्निकल तरीके से एक स्ट्रेटजी है जिसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर के बेस पे बनाई गई स्ट्रेटजी को हम लोग यहाँ पे टेक्निकल कहते हैं। ओके, अगला स्ट्रेटजी जो हमारा यहाँ पे आता है गाइस, वो आता है यहाँ पे फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल बेसिकली कौन यूज़ करते हैं? फंडामेंटल यूज़ करते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, वो लोग। हम लोग क्या है भाई, हम लोग हैं इंट्राडे ट्रेडर, स्कैल्पर, ठीक है, या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, या 2-4 महीने के लिए कोई ट्रेड लेते हैं, बस यही सारा चीज़ करते हैं। हम लोग के लिए फंडामेंटल तो है ही नहीं, लेकिन कुछ कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो फंडामेंटल के बेस पे भी स्विंग ट्रेड निकालते हैं, करते, बहुत अच्छी बात है। और वो लोग फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिक्स करके स्विंग ट्रेड को बनाते हैं। तो फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सिंपली कि भाई साहब वो न्यूज बेस वाला ट्रेडिंग, ठीक है, डाटा, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी का किसी भी तरीके का डाटा है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा रहा, उसका रेवेन्यू कैसा रहा, प्रॉफिट कितना रहा, कंपनी कितनी अप एंड डाउन गई, क्या रिजल्ट रहा, बैलेंस शीट पढ़ते हैं, ये सारा चीज़ करना, ये सब फंडामेंटल के केस में आ जाता है। बड़ा सरदर्दी है तो मैं तो करता नहीं हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हैं अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि मैं अगर 2-4 साल 5 साल के लिए भी किसी में इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, 10-20 साल के लिए करूँगा तो फंडामेंटल चाहिए भाई। उस समय आपको टेक्निकल या प्राइजेक्शंस काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल काम करते हैं। ओके, एंड जो थर्ड वन है, अब है भाई आपका तीसरा प्राइजेक्शन। भाई साहब सबका चहीता
सबका एकदम बोलते हैं ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो समझ लो भाई, सारा चीज़ एकदम प्राइज एक्शंस। तो प्राइज एक्शंस जो है ना ये बहुत मज़ेदार एकदम एक तरीके का स्ट्रेटजी है। जिसने इसको जाना, मार्केट को उसने पहचाना, और भाई साहब पैसे की हो गई उसके ऊपर बारिश। तो प्राइज एक्शंस का सिंपल सा मतलब होता है कि ना ही हमें चाहिए किसी भी तरीके का इंडिकेटर्स, ना ही चाहिए हमें किसी भी तरीके का फंडामेंटल्स। हम तो भाई सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे कैंडल्स को देख के ट्रेड कर सकते हैं, यानी प्योर बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न्स, कैंडल्स पैटर्न्स। यानी कुछ कैंडल्स को देखते हैं, कुछ कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स को देखते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, इस हिसाब से जो हम लोग देख के काम करते हैं इसको हम लोग प्राइज एक्शंस कहते हैं। मतलब प्राइस के मूवमेंट को देखना। और हिस्टोरिकल प्राइज एक्शंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, प्राइज एक्शंस कैसे काम करता है। प्राइज एक्शंस एक हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे काम करता है, ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे। तो आपका जो हिस्टोरिकल यानी जो हम लोग चार्ट देखते हैं ये पुराने डाटा में देखते हैं कि भाई ऐसा पैटर्न बना है तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर गया है। दैट मीन्स कि अब भी अगर ऐसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा। बट इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका अलग है, और हम लोग कुछ इसी जगह फंस के प्राइज एक्शंस को कई लोग गलत भी कह रहे हैं। बिकॉज कहते हैं सर ये पैटर्न काम नहीं करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता है, कुछ भी वर्क नहीं करता है। तो भाई साहब सिस्टम्स को समझेंगे हम लोग इस पूरे चैप्टर में, फिर आपको समझ में आएगा प्राइज एक्शंस कैसे काम करता है। तो प्योर चार्ट्स को देख के किसी भी तरीके का किसी भी चीज़ को काम करना उसको हम लोग कहते हैं प्राइज एक्शन, ठीक है। और भाई साहब चौथा हम लोगों का स्ट्रेटजी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर कुछ अलग, ठीक है। हम लोग टेक्निकल, फंडामेंटल्स और प्राइज एक्शन तीनों को कंबाइन करते हैं। हालांकि फंडामेंटल्स बहुत रेयर कंबाइन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए मैं फंडामेंटल का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन फंडामेंटल और भी कुछ कुछ जगह होते हैं। जैसे अगर फंडामेंटल्स की बात करूँ तो कभी कभी मेजर न्यूज़ जब आती है ना तो हम लोग किसी भी चीज़ के मेजर न्यूज़ को जो इंक्लूड करते हैं ना, इसीलिए फंडामेंटल भी यहाँ पे मुझे लिखना पड़ा है। बिकॉज न्यूज़ अगर कभी देखते हैं तो फंडामेंटल में आता है। मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, लेकिन जैसे मेजर न्यूज़ के इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई बड़ा चीज़ हो रहा है अभी इंडिया में, ठीक है, तो उन सारे चीज़ों का असर पड़ता है। जैसे बजट डे हो गया, तो इन सारे चीज़ों का असर पड़ता है, तो इसको कहते हैं मेजर न्यूज़। तो मेजर न्यूज़ जो है ना फंडामेंटल्स के अंदर जो है आता है ये सारा चीज़। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं कंबाइंड करता हूँ टेक्निकल, फंडामेंटल एंड प्राइज एक्शन। टेक्निकल में मैं RSI वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। टेक्निकल इसलिए यूज़ करता हूँ कि मुझे आदत है भाई EMA यूज़ करने की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ। और कभी कभी जो नए ट्रेडर्स होते हैं कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं उसे RSI भी सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये दो इंडिकेटर्स मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए यहाँ पर आगे टेक्निकल, ठीक है। प्राइज एक्शंस तो भाई पूरे तरीके से प्राइज एक्शन पे काम करता ही हूँ। तो इस तीनों को हम लोग करते हैं कंबाइंड और फिर करते हैं काम। तो ये चार तरीके के मार्केट के अंदर क्या होते हैं गाइस, चार तरीके के स्ट्रेटजी हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। एकदम छोटे छोटे कुछ वीडियोस बड़े, इसी तरीके से हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। अगले वीडियो में ट्रेंड्स ऑफ मार्केट के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता हूँ मैं आपसे फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।